जो एक इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब, जिन पर आप चोर होने का इल्जाम भी नहीं लगा सकते, चलो नवाज शरीफ चोर था, आसिफ जरदारी डाकू था, ये कहते कहते 2.5 साल तो निकल गए। जमात इस्लामी पर क्या इल्जाम लगाएंगे आप? जमात इस्लामी के अमीर पर क्या इल्जाम लगाएंगे आप, जिनको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आर्टिकल 62 और 63 का निफाज हो तो मां सिवाय सिराजुल हक के पार्लियामेंट में और कोई नहीं रहेगा। जनाब मन, आपके जवाब का मुंतजिर हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफीन, देखें, जमात इस्लामी, मैं सिर्फ कराची के हवाले से अगर शुरू करूं तो जमात इस्लामी वो जमात रही है कि कराची के अंदर अक्सरियत MNAs भी जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते होते थे। किसी दौर के अंदर MPAs भी जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते थे। मेयर कराची भी जमात इस्लामी से हुआ करता था। आखिर क्या वजह है कि कराची जैसे शहर ने जमात इस्लामी का साथ छोड़ा? उसकी एक ही वजह है कि इनकी कौलो फेल के अंदर जो तजाद है वो कराची के अवाम को बिल्कुल समझ नहीं आया। और आज इनकी जमात इस्लामी की कराची जैसे शहर के अंदर सूरत हाल आपके सामने है गुज़श्ता 25 साल से होने वाले इलेक्शनों के अंदर, कि अब ये एक यहाँ से एक सीट भी निकालने के काबिल नहीं है, या शायद एक आध सीट अगर कोई एरिया ऐसा हो कि मैं समझता हूँ। जबकि इस वक्त आप देखेंगे कराची के अंदर जो MPAs की सीटें हैं वो कितनी हो चुकी हैं। इतनी सीटें होने के बावजूद कराची शहर से एक सीट ना निकालने वाली पार्टी के बयानिए को मैं तो अहमियत देने को तैयार नहीं हूँ। किसी सूरत भी अहमियत देने को तैयार नहीं हूँ। और देखें, ये अपनी कोशिश है कि PK से जमात इस्लामी फारिग हो चुकी है, इसीलिए इन्होंने अब अपनी एक अलहदा से सियासत करने की कोशिश शुरू की है, जिसमें इनका सबसे ज़्यादा फेवरेट इनका यही तरीक़ाकार है कि जी हुकूमत के ऊपर कीचड़ उछालेंगे और शायद हम इस तरीके से पॉपुलर हो पाएँ। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें इनको कामयाबी हासिल होगी। आप नहीं समझते तो ये आपके तयक्कुन की इंतहा है। चौधरी जाफर इकबाल साहब, सर खुशामदीद कहता हूँ, काफ़ी तवील अरसे के बाद मेरे प्रोग्राम में मैंने आपको जहमत दी है सर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेशियस टाइम। जनाब मन, हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए लोगों का ये एतमाद देख करके सर कैसा लग रहा है? मुझे तो लुत्फ आ रहा है ज़ाती हैसियत में, क्योंकि जमात इस्लामी की अगर बात की है, आधी बात तो बिल्कुल ठीक की है अकरम चीमा साहब ने कि वाकई वोट की सूरत में इन्हें अवामी हिमायत और तायीद तो हासिल नहीं है, लेकिन यह बात भी अपनी जगह हकीकत है कि जब कराची के लोगों को किसी मदद की जरूरत पड़ती है तो वो झक मार के जमात इस्लामी का रुख करते हैं। वो अमीर जमात इस्लामी या जमात इस्लामी कराची के अमीर, चाहे उससे कितने ही नजरियाती इख्तलाफ मेरा या किसी, इलेक्ट्रिक का मसला हो तो जमात इस्लामी बोले, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़े तो जमात इस्लामी बोले। नेमतुल्लाह खान साहब ने यहाँ जो खिदमत की तारीख रकम की थी उसे कोई फरामोश नहीं कर सकता। जमात इस्लामी के कौल व फेल में तजाद की बात की मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने। सर, आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? अमीर जमात इस्लामी जो अचानक हरकत में आए हैं, उन्होंने PDM का साथ भी नहीं दिया। PDM के बारे में भी जो कुछ उन्होंने फरमाया, आप जानते ही हैं कि वो फीडर तक चलेगा कि जी फीडर की बोतल पर असल में इख्तलाफ है। सर, क्या कुछ हो पाएगा अमीर जमात इस्लामी की इसे एक ललकार से? पहले तो इखलाकी तौर पे चाहिए ये था कि अगर आपने भी जमात इस्लामी डिस्कस करनी है तो जमात इस्लामी के किसी नुमाइंदे को दावत देते। और अगर आपने सवाल उठा दिया है, कुछ खबरों के बारे में आपने बयान किया है, तो अकरम चीमा साहब को चाहिए था कि जमात इस्लामी अगर मौजूद नहीं तो बात ना करते। मुझसे आपने जिस सियासत के बारे में पूछना है वो तो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी का बयानिया, लेकिन जहाँ तक मुल्क के अंदर सियासी सरगर्मियों का ताल्लुक है तो उसमें जमात इस्लामी भी बाकी जमातों की तरह बिल्कुल आज़ाद है कि वो किसी भी मसले पर आवाज़ उठाए, इज्तिमा करे, अपना मौक़िफ़ बयान करे, और फिर लोगों के ऊपर है कि वो किसी के मौक़िफ़ को कितनी पजीराई देते हैं। एक बात जो आपने की, मैं उससे इत्तफाक करते हुए बहुत आगे तक जाऊंगा। PTI में एक साहब शामिल हुए कराची से, आलमगीर खान साहब, वो फिक्स इट लिखा करते थे, गटर का एक ढक्कन लगाते थे, साथ फिक्स इट लिखते थे। लेकिन ये हालिया बारिशों में जब तबाही हुई तो गवर्नर साहब समेत जनाब आरिफ अलवी साहब जो कश्ती लेके वो घुटनों तक पानी में घुमा करते थे, आजकल सदर पाकिस्तान होते हैं जनाब, तो कोई शख्स वहां नजर नहीं आया किसी को मीडिया के ऊपर। अगर कोई डूबते घरों में, डूबती सड़कों में लोगों तक पहुंचे हैं तो वो हाफिज नईमुल हक साहब जो जमात इस्लामी के अमीर हैं कराची के, और हमारे जी नईमुर रहमान साहब हमारे वो क्लास फेलोज में से, या हम मकतब थे, या हमारा
ایک ہی زمانہ طالب علمی تھا، بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، بڑے محنتی ہیں اور انہوں نے تمام اس کرائسس میں کام کر کے دکھایا۔ تو باقی کس نے کس کو کتنی، عوام کتنی پذیرائی کسی موقف کو دیتی ہے۔ اور جہاں تک اکرم چیمہ صاحب نے بات کی کہ جی کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو میرا خیال صرف جس ٹکٹ کے اوپر میرے بھائی الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور ان کے قائد عوام جناب عمران خان صاحب ہیں، ان کی الیکشن سے پہلے کی تقریریں اور آج کی باتیں سنا لیں تو میرا خیال منافقت لفظ شاید چھوٹا پڑ جائے، کسی اور ڈکشنری کا سہارا لینا پڑے گا۔ ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب، سر زحمت کی ازحد معذرت جو انتظار کی صورت آپ کو اٹھانی پڑی۔